दोस्तों, द्वापर युग जिसमें महाभारत का महायुद्ध हुआ था। इस युद्ध में काफी सारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि इस युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे अंगराज कर्ण को छल से मारा गया था। लेकिन क्या हुआ था, जब महारथी अर्जुन कर्ण का वध कर रहे थे, तब युद्ध के मैदान पर अचानक आई कर्ण की पहली पत्नी रुशाली। कैसे दिया कर्ण की इस पतिव्रता नारी ने पांडवों को करारा जवाब। जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्णा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, ये बात है युद्ध के 17वें दिन की। क्या हुआ था इस दिन, ये जानने से पहले कर्ण का रुसाली से मिलन कैसे हुआ, आइए समझते हैं। दोस्तों, जब कर्ण का जन्म हुआ था, तब माता कुंती ने समाज के डर से कर्ण का त्याग कर दिया था। तब कर्ण का पालन पोषण हस्तिनापुर के एक गरीब सूत परिवार में उनके पिता अधिरथ के द्वारा किया गया था। कर्ण ने बचपन में काफ़ी गरीबी देखी थी, जिसकी वजह से कर्ण को अपनी काफ़ी सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ा था। जब कर्ण बड़े हुए तो लोग कर्ण को सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया करते थे, किंतु मामा शकुनी कर्ण की योग्यता से भली भांति परिचित थे। इसीलिए मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि मेरे बच्चे, ये काफ़ी अच्छा मौका है कर्ण को अपने अधीन करने का, ताकि कर्ण हमारे शत्रु पांडवों को इस राज्य से बाहर निकलवाने में हमारी सहायता कर सके। ये सुनकर दुर्योधन काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने एक योजना बनाई कर्ण को अपने अधीन करने की। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के सभी युवराज सभा में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उस समय कर्ण वहां पर प्रस्तुत हो गए और कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करना चाहता हूं। किंतु सभा में सब कहने लगे कि सूतपुत्र इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। तभी दुर्योधन ने सबको जवाब देते हुए कहा कि मैं कर्ण को आज से अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो गए कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया। सायंकाल जब कर्ण दुर्योधन से मिले तो उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मित्र, आज से मैं सूतपुत्र कर्ण तुम्हारी इस मित्रता को स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि प्रत्येक परिस्थिति में मैं तुम्हारा समर्थन करूँगा। ये सुनकर दुर्योधन काफी प्रसन्न हुआ, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा हो गया था। दुर्योधन अंगराज कर्ण को अपने अधीन करने में सफल हो चुका था। इसके बाद दुर्योधन ने काफी सारे अधर्म कार्य किए, जिसमें कर्ण को मजबूरन दुर्योधन का साथ देना पड़ा। अंगराज कर्ण के पिता अधिरथ ने कर्ण के इस राज्यपाट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे कि कर्ण को राज्यपाट अधर्म से मिला है। वो कर्ण का विवाह करवाना चाहते थे ताकि कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे, किंतु सूतपुत्र होने की वजह से कर्ण को कन्या नहीं मिल रही थी। लेकिन एक बार सूचना मिली कि पांचाल नरेश ध्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई देशों के राजा भाग ले रहे हैं। राजा ध्रुपद अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की खोज कर रहे थे। ये सुनकर कर्ण काफी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्वयंवर वो बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। किंतु कर्ण की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने को मना कर दिया। इस वजह से कर्ण काफी दुखी हो गए थे। कर्ण के पिता अधिरथ, जिन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया था, वो काफी चिंतित रहने लगे कि कर्ण का विवाह कैसे कराया जाए। किंतु उनकी ये चिंता समाप्त हो गई। असल में दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन रुशाली कर्ण को काफी पसंद करती थी। इसीलिए पिता के कहने पर कर्ण ने रुशाली से विवाह कर लिया। रुशाली एक चरित्रवान और पतिव्रता कन्या थी। रुशाली पत्नी धर्म निभाने वाली एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी, जो कर्ण का काफी आदर और सत्कार करती थी। किंतु कर्ण अपनी पत्नी रुशाली के साथ ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो दुर्योधन की योजनाओं में लगे रहते थे। रुशाली अंगराज कर्ण को दुर्योधन के साथ रहने से मना करती थी। वो कर्ण से कहती थी कि दुर्योधन अधर्मी है, स्वामी आप उसका साथ छोड़ दीजिए। किंतु कर्ण अपने वचन के कारण मजबूर थे। रुशाली ने ही द्वैत क्रीड़ा होने से पहले द्रौपदी को सलाह दी थी कि आप अपने भाई और पिता के पास कुछ समय के लिए चले जाओ, किंतु द्रौपदी ने रुशाली की सलाह नहीं मानी
और उसके कुछ समय बाद ही द्रौपदी का चीरहरण हो गया। इसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। रुशाली ने कर्ण को मना किया कि स्वामी आप इस युद्ध में शामिल मत होइए, किंतु कर्ण ने रुशाली से कहा कि मैंने शुरू से ही अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का सम्मान नहीं पाया है। इस युद्ध की वजह से ये सारा संसार मेरे सामर्थ्य से परिचित हो जाएगा, इसीलिए मुझे इस युद्ध में शामिल होने से मत रोको रुशाली। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। देखते ही देखते युद्ध का 17वां दिन, जिसमें कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, किंतु फिर एक ऐसा समय आता है जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण उस रथ के पहिए को बाहर निकालने के लिए रथ से नीचे उतरते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर अपने बाण छोड़ देते हैं, जिससे कर्ण घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसका आभास रुशाली को हो जाता है और वो दिन ढलते ही युद्ध के मैदान पर दौड़ी चली आती है। जब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचती है तो रुशाली देखती है कि कर्ण मूर्छित जमीन पर पड़े हुए हैं और माता कुंती कर्ण के सिर को अपनी गोद में रखकर रो रही है। ये देखकर रुशाली वहां आ जाती है और अर्जुन को धिक्कारने लगती है। अर्जुन समेत पांडवों को समझ नहीं आता है कि माता कुंती कर्ण के लिए क्यों रो रही हैं। तब माता कुंती बताती हैं कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। ये सुनकर पांडव हैरान हो जाते हैं और वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद पांडव कर्ण के अंतिम समय में कर्ण के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर कर्ण अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इसके बाद पांडव विधि विधान के साथ कर्ण का अंतिम संस्कार करते हैं, किंतु कर्ण के साथ उनकी पत्नी भी उनकी चिता पर क्षति हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की पत्नी आ गई थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये बात तो एकदम सत्य है कि द्वापर युग में अंगराज कर्ण के साथ काफी अन्याय हुए थे। अंगराज कर्ण जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान उन्हें कभी मिल नहीं पाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी सुनने के बाद आप कर्ण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको महाभारत से जुड़ी अनोखी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।